वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू इन द प्रेजेंट टाइम, जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डिस्टर्ब किया हुआ है, दैट इज बेसिकली द यूक्रेन एंड रशिया क्राइसिस। अब ये जो यूक्रेन रशिया क्राइसिस, ये क्या है? ऑल ऑफ यू आर वेल नोन। इस टाइम प्रेजेंटली अगर देखा जाए, जो ग्लोबल इंक्रीज आया है आपकी ऑयल प्राइसेस में, आपकी वीट की प्राइसेस में, और आपकी जो एक इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस कॉज हुई हुई है, इसके अंदर रशिया यूक्रेन वॉर का बहुत बड़ा हाथ है। अब रशिया यूक्रेन वॉर को अगर आप समझना चाहते हैं, तो इसको समझने के लिए आपको कोल्ड वॉर तक जाना होगा। दैट वाज बेसिकली एन इन बिटवीन टू आइडियोलॉजीज, जो कि आपकी अमेरिका और रशिया ने दी थी, और ये आइडियोलॉजीज आपकी थी कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। और ये जो आइडियोलॉजीज थी, इन आइडियोलॉजीज के तहत द सिस्टम ऑफ वर्ल्ड वाज शिफ्टेड फ्रॉम मल्टीपोलर वर्ल्ड टू अ बाइपोलर वर्ल्ड, जिसमें 1945 से 19, आपको मैप पे भी दिखाते हैं, जिसमें 1945 से 1991 तक एक कोल्ड वॉर का इरा जारी रहा, जिस कोल्ड वॉर में अमेरिका और रशिया ने एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारे कंट्रीज को अलाइन किया था। और ये अलाइनमेंट जो से थी, ये आपकी, अगर आप रशियन ब्लॉक की बात करें, तो यहाँ से ईस्ट यूरोप तक फैली हुई थी, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप ये देखें तो सेंट्रल एशिया सारा, ये भी सारा रशिया के साथ था। उसके साथ साथ आगे अफगानिस्तान तक जो था, साउथ एशिया में रशिया पहुंच चुका था। अब जो प्रेजेंट टाइम पीरियड है, अगर आप प्रेजेंट की बात करें, तो यूक्रेन का बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट रशिया से क्या है, जिसकी वजह से रशिया ने अटैक किया। देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप नेटो का नाम देते हैं। नेटो इज अ मिलिट्री अलायंस, जो कि अमेरिका ने बनाया। मिलिट्री अलायंस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, और मिलिट्री अलायंस इज सच एन अलायंस जिसके अंदर जितने भी मेंबर हैं, अगर किसी एक कंट्री पे हमला होता है, तो तमाम कंट्रीज जौन से हैं, वो उस पर बैक वक्त इकट्ठा हमला कर सकते हैं। ये इस अलायंस में ये एग्रीमेंट किया जाता है। सो देर आर मोर और लेस 29 कंट्रीज इन नेटो। सो यूक्रेन जौन सा है, यूक्रेन वांट टू बी द मेंबर ऑफ दिस ब्लॉक, ठीक है, जिसको आप नेटो का नाम देते हैं। दैट इज बेसिकली द अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कैपिटलिस्टिक ब्लॉक, जो कि अमेरिका के साथ है। अब अगर यूक्रेन की बात करें, तो यूक्रेन वाज ऑन इमीडिएट वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ रशिया। ये अगर आप मैप को आप देखें, तो यूक्रेन उन कंट्रीज में शामिल है जिसमें कोल्ड वॉर में आपका कंट्रोल सारा जौन सा था, वो रशिया ने लिया हुआ था। ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिसके अंदर आपकी ये बाल्टिक स्टेट आ जाती हैं, ये एस्टोनिया, लटवा, लटवाना। उसके बाद ये सारे जो आप नीचे की कंट्रीज देख रहे हैं, ये तमाम कंट्रीज वो हैं जो बेसिकली डायरेक्टली अंडर कंट्रोल रही हैं ये रशियन ब्लॉक के अंडर, कम्युनिस्टिक और सोशलिस्ट रिपब्लिक फ्लैग, ठीक है। अब जब ये कंट्रीज आजाद हुई है 1991 में, जब कोल्ड वॉर का इख्तिताम हुआ, कोल्ड वॉर को हमने बड़ी अच्छी तरह इससे पिछले हमारे सेशन में डिस्कस की है। आप अगर चाहें तो हमारी जो पिछले सेशन की रिकॉर्डिंग है, वो भी इंशाल्लाह यहाँ पे आपके साथ डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, आप उसे सुन सकते हैं। और उसी को अगर आप समझेंगे, तो आपको यूक्रेन वॉर की समझ आएगी। प्रेजेंटली अब जो सिनेरियो वो ये है जनाब, की यूक्रेन जौन सा है, उसने नेटो की मेंबरशिप के लिए अमेरिका को अप्रोच किया है। अमेरिका की स्ट्रेटजी क्या है? इवन इन द केस ऑफ चाइना, इन द केस ऑफ रशिया, अमेरिका ऑलवेज वांट्स टू एंगेज द नेबर कंट्रीज ऑफ देयर एनिमीज। वो चाहता है कि जो उसकी एनिमीज की नेबर कंट्रीज हैं, उनके साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहें, so that whenever they want to use those countries against their enemies, so they can use। तो अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता है, तो उसका अमेरिका को नुकसान जो है वो ये है कि, सॉरी अमेरिका कह रहा हूँ, रशिया को जो नुकसान है वो ये है कि यूक्रेन की मेंबरशिप अमेरिकन ब्लॉक में अगर नेटो की अम्ब्रेला में आ जाती है, तो इफ देयर इज एन एनी कॉन्फ्रंट्रेशन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, तो इट विल नॉट remain to the confrontation between Russia and Ukraine. Instead, it will be named as the confrontation between Russia and NATO, because Ukraine is a member of a NATO country। और ये कॉन्फ्रेंट्रेशन की जरूरत नहीं कि वजह जो सी वो यही बने कि रशिया को यूक्रेन के खिलाफ बात करे या रशिया कोई यूक्रेन को हक ना दे। वो वजह ये बनेगी कि यूक्रेन जौन सा है, वो अगर खुद को इस तरह किसी भी बात के ऊपर कोई एक इशू बना लेता है, और उस इशू में ये दोनों कंट्रीज वॉर में जाती हैं, तो बेसिकली Ukraine can give tough time to Russia. So this is the main bone of contention between you can say Russia and Ukraine, that Russia demands that if Ukraine is an immediate neighbor of Russia, so Russia demand that if Ukraine wants to join any bloc, come to their bloc, and their bloc is जो presently bloc अगर आप देखें, जिसमें रशिया, चाइना, ईरान, इवन मलेशिया, पाकिस्तान के तमाम कंट्रीज इकट्ठे हो रहे हैं। और रशिया जो सा वो यूक्रेन से ये मुतालबा करता है कि अगर आपने किसी ब्लॉक का हिस्सा बनना ही है, तो आप हमारी तरफ आए, इंस्टेड कि आप नेटो को ज्वाइन करें। अब
इसी तरह अगर आप ये देखें, जो यही जो अगर आपको मैंने जो बताया है, अमेरिका का एक जो माइंडसेट है कि जो उसकी एनिमीज की नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ वो क्लोज रिलेशनशिप डेवलप करना चाहता है। यही एक रीजन है। अगर आप अपने रीजन की बात करें, जिस रीजन में आप मौजूद हैं, अगर यहाँ के डायनामिक्स को देखें आप, तो यहाँ पे अफगानिस्तान के लिए उसने पहले पाकिस्तान को एंगेज रखा। अब जब पाकिस्तान चाइना के करीब जा रहा है तो उसने इंडिया को जौन सा है वो एक ऐसा अपना यू कैन से स्पून चाइल्ड जौन सा, जस्ट लाइक इसराइल को उसने उस खत्ते में रखा हुआ है, यहाँ पे वो इंडिया को उस काबिल बना रहा है, बेसिकली जस्ट टू काउंटर द रीजनल पॉलिटिक्स एंड रीजनल इंपॉर्टेंस of you can say CPEC and OBOR. So this is all in the most simplest way कि यूक्रेन क्राइसिस क्या है। इंशाल्लाह फर्दर वी विल डिस्कस चाइना ताइवान क्राइसिस एंड inshallah we will discuss CPEC also. So if you have any question you may ask us. Stay blessed. Allah Hafiz.